तो अर्ली पंवार रूलर्स, पहले तो मैं यही बता रहा था आपको, क्योंकि मैंने बोला कि भाई ये फ्यूडेटर की तरह काम कर रहे थे, तो आपने बताया, आप भूल ही गए कि यार ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं। अरे हम लोग एक पैरेलल इमरजेंस देखते हैं कार्तिकेयपुर इंडस्ट्री और पंवार डायनेस्टी का। कैसा देखते हैं? समांतर में, लगभग लगभग। वैसे तो क्रोनोलॉजी में कार्तिकेयपुर डायनेस्टी पहले बनी है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो पर फिर भी पंवार ले लो। तो एक्चुअली जो वो दौर था, जिस दौर में कार्तिकीपुर डायनेस्टी डेवलप हो रही थी, और उससे ठीक पहले बड़ी डायनेस्टी ऊपर के पहाड़ों में थी, ये ब्रह्मपुर डायनेस्टी, याद है? ब्रह्मपुर, गोविषाण और श्रुग्न डायनेस्टी। चक्राता साइड इधर श्रुग्न डायनेस्टी थी, काशीपुर साइड गोविषाण डायनेस्टी थी, और बीच के पहाड़ी इलाके में ब्रह्मपुर डायनेस्टी थी, जो बागेश्वर से चल रही थी। तो जब ये डायनेस्टी कोलैप्स हुई तो कार्तिकेयपुर भी अपने लिए जगह ढूंढ रहा था, और जो ये भानु प्रताप, जो कनकपाल का ससुर, जहां चांदपुरगढ़ के आसपास वाला, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। इस दौर में जैसे जैसे कार्तिकेयपुर वाले एक्सपैंड हुए तो वो ज्यादा ताकतवर बने, और ये जो कनकपाल वनकपाल और इनके जो पूर्वज, ये जो भी रहे होंगे, ये इनके अधीन हो गए, तो इसलिए इनको फ्यूडेटर बोला गया। तो डेवलपमेंट एक्चुअली में पैरेलली चल रहा है। 1100-1200 एडी तक ये अंडर रहेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। वो सुभिक्ष राजदेव जो थर्ड फैमिली का था, उसके बाद। तो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इमर्ज्ड इन नॉर्दर्न गढ़वाल इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 7th century एडी, एंड द स्ट्रगल फॉर पावर हैपेंस। जब कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इमर्ज हुआ 7वीं शताब्दी में, तो एक संघर्ष हुआ ताकत का पहाड़ में, और उस सब संघर्ष में कार्तिकेयपुर रूलर्स हैड टू कंटेंड विद न्यूमरस पेटी किंगडम्स। पेटी किंगडम्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? छोटे छोटे राजवंशों से, टू कंसोलिडेट इट्स अथॉरिटी। कई बातें ऐसी हैं मेरी स्लाइड्स में जो मैं सिर्फ बातें ही बता दूं तो काफी हैं, बट मींस वो लैंग्वेज चाहिए वहां के लिए। कॉन्फ्लिक्ट विद द चंद्रवंशी पंवार्स। अब लेकिन इसी चीज में जब कार्तिकेयपुर अपने आप को बड़ा कर रहा था, तो सबसे तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट उनका किनके साथ रहता था? कार्तिकेयपुर वालों से। और कार्तिकेयपुर वाले क्या हुए होंगे? जीते होंगे या हारे होंगे? अरे हारे होंगे ना, तभी तो कुछ 200 साल तक ये लोग पंवारों, कार्तिकेयपुर वालों के नीचे काम करेंगे। अभी मैं अर्ली पंवार रूलर्स की बात कर रहा हूं, कनकपाल एंड ऑल, वो सब। हरी बात समझ में? सो कार्तिकेयपुर किंग्स सब्जुगेटेड चंद्रवंशी पंवार्स, या पंवार बोलो या परमार बोलो। परमार इसलिए बोलते हैं क्योंकि, क्यों बोलते हैं परमार? ये सब आगे है, सब वैसे लीनिएज, नाम वाम, ये राजधानी पाजधानी, सब कुछ है आगे, हर चीज का मैंने कंक्लूजन दे रखा आगे। क्योंकि गुजरात, मालवा में जो रूलर थे वो परमार नाम से जाने जाते थे। यहां आकर के उसका क्या हो गया? टंग करप्शन हो गया, परमार का पंवार हो गया। आई बात समझ में? आप अपने नाम के आगे परमार भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो जो चांदपुर गढ़ के परमार थे, उनके साथ पंगा हुआ और सबजुगेट हो गए वो। द पंवार्स एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ द कार्तिकेयपुर किंग्स। इस लाइन का मतलब क्या है? पंवारों ने स्वीकारा है उनकी अधीनता। किसकी अधीनता? द पंवार्स देन कंटिन्यूड टू रूल चांदपुरगढ़ एज फ्यूडेटरीज अंडर द कार्तिकेयपुर अथॉरिटी। ठीक है, कोई कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के 2-3 राजाओं के नाम बताओ। एक ही बता दो, चलो फाउंडर बता दो, चलो। है अमोघ भूति? अबे वो कुनिंद थे यार। सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। और ललित सूरदेव। इष्ट इष्टगण, इष्ट नागनी, इशाद गण देव था वैसे वो तो देखा जाए तो। और फाउंडर कौन था? नहीं नहीं, वो तो सेकंड फैमिली का था इष्टगढ़, फर्स्ट फैमिली। फाउंडर ऑफ द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप सी भी है। फाउंडर तो सबके पकड़ ही लो। वी से नाम था उसका, वी। वी 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 से नाम था। विमल पाल मसाला, विमल देव, विमल देव, विपुल देव।
हो गया। चलो अब आगे बढ़ते